Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Besla. Today we are going to talk about a drug that is एलियम सीपा. आज ड्रग पिक्चर एलियम सीपा के बारे में पढ़ेंगे. एलियम सीपा का अगर कॉमन नेम हम जाने तो दैट इज रॉ अनियन. अनियन तो सबने अपने घर में देखा है, बट अनियन से भी एक होम्योपैथिक मेडिकेशन तैयार की जाती है दैट इज नोन एज एलियम सीपा. उसका यूसेज आज हम पढ़ने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे इसका जनरल यूज होता है, इसका कॉमन नेम, फैमिली एंड एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन नेम. कॉमन नेम अभी जैसे मैंने बताया तो इसको क्या बोलते हैं, रेड अनियन बोलते हैं इसको. ठीक है. देन कम्स टू इसका फैमिली. फैमिली इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लिलिएसे. लिलिएसे फैमिली से बिलोंग करती है ये. एंड प्रूवर इज डॉक्टर हेरिंग. यहाँ पे हम याद रखेंगे, देखो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स में हमारा प्रूवर इज डॉक्टर हैनमन, बट देर आर रेमेडीज जो अलग अलग प्रूवर्स ने भी प्रूव किया है. सो वन ऑफ द रेमेडी प्रूव बाय डॉक्टर हेरिंग इज, हमें जो याद रहता है दैट इज लेकेसिस. अच्छे से याद रहते हैं. स्नेक रेमेडीज हमारे काफी सारे हमें डॉक्टर हेरिंग के नाम से याद है, बट रिमेंबर एलियम सीपा इज वन ऑफ द रेमेडी जो डॉक्टर हेरिंग ने प्रूव की है. ठीक है. देन बात करते हैं इसका पार्ट यूज और प्रिपरेशन क्या होता है. टिंक्चर जो बनता है इसके रॉ अनियन से बनाते हैं या होल फ्रेश प्लांट इज यूज्ड फॉर दैट. प्रिपरेशन के बाद हम बात करते हैं इसका कलेक्शन टाइम. कलेक्शन टाइम मतलब कब इसको कलेक्ट किया जाता है, तो जुलाई टू अगस्त इसका कलेक्टिंग टाइम होता है. एंड अगर इसका नॉन होम्योपैथिक यूज करें, नॉन होम्योपैथिक यूज क्या क्या है, यूजुअली देखते हैं तो ईयर एक के लिए, जब कान में दर्द होता है उसके लिए भी हम एलियम सीपा यूज करते हैं, या फिर नींद नहीं आ रही है तो स्लीपलेसनेस के लिए यूज किया जाता है. तो इसके घरेलू जो यूजेस है वो ये हैं. नाउ कम्स टू इट्स थर्मल रिएक्शन. थर्मल रिएक्शन इसका हॉट होता है. सो एलियम सीपा का जो पर्सनालिटी है दैट इज हॉट. ठीक है. चिली नहीं है इसका. थर्मल रिएक्शन याद रखेंगे. माइजम इज सोरा. दूसरा, ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी नहीं है, इट इज सुपरफिशियल बोल सकते हैं, एक्यूट रेमेडी. इट इज वन ऑफ द एक्यूट रेमेडी जो हमारा डेली बेसिस पे अपना क्लिनिक और ओपीडीज में यूज की जाती है. मेनली इट इज यूज्ड फॉर हे फीवर, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए होता है. सो अब स्फीयर ऑफ एक्शन के थ्रू आई विल टेल यू कि ये कहाँ कहाँ पे एक्ट करती है. सबसे पहले हम इसका एक्शन देखते हैं आईज पे, कंजक्टाइवा पे. जैसे कि हमने यूफ्रेशिया पुराने वीडियो में जो डाला है मैंने, उसमें कंपेयर करा है यूफ्रेशिया को विद एलियम सीपा. सो हमेशा कभी भी आप एलियम सीपा पढ़ रहे हैं, यूफ्रेशिया पढ़ रहे हैं, दोनों को साथ में कंपेयर करना पढ़ना बहुत जरूरी है, सो दैट आप इसका डिस्चार्जेस का कैरेक्टरिस्टिक समझ सके. सो कंजक्टाइवा में इसमें क्या होता है, इरिटेशन होती है. इट एक्ट ऑन कंजक्टाइवा ऑफ आई. एंड सेकेंड इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआई और रेस्पी, ये दोनों में एक्ट करता है. ठीक है. देन थर्ड एक्शन इसका है नर्व पे. नर्व पे जब ये एक्ट करती है ये रेमेडी, तो इट प्रोड्यूस न्यूरल्जिक काइंड ऑफ पेन, जो कि हमें भी पता है नर्व पेन अगर होता है दैट इज समहाउ यू नो, जो न्यूरल्जिक पेन होते हैं वो काफी अनबियरेबल होते हैं. एंड इसका पेन का कैरेक्टरिस्टिक कैसे, थ्रेड लाइक पेन, कैसे धागे जैसे, मतलब इतना लीनियर टाइप इसको पेन प्रेजेंट होता है. ठीक है. नर्व्स के बाद बात करें तो वेन्स पे भी बहुत अच्छा एक्ट करती है. तो एक कंडीशन होता है दैट इज नोन एज फ्लेबाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स. सो जहां पे भी वेन्स का इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे ये बहुत अच्छा एक्ट करती है. एलियम सीपा का काम वहीं पे है. और रिमेंबर दिस रेमेडी इज अ गुड रेमेडी फॉर अ कंडीशन नोन एज हे फीवर. हे फीवर हम बोलते हैं, हे फीवर एक पुराना टर्म्स था, लेकिन अभी उसको नाम क्या दिया जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस. टुडे इट इज नोन एज एलर्जिक राइनाइटिस. तो स्नीजिंग का कंप्लेन, सुबह सुबह मॉर्निंग में लगातार स्नीजिंग होना, ये सब चीजें डस्ट से, पॉल्यूशन से, या फिर आपका जो पॉलन्स हैं, या पर्टिकुलर किसी भी चीज से, लाइक फ्लावर से हो सकता है किसी को, ये सब जब कंप्लेंट्स आती है तो हम एलियम सीपा को सोच सकते हैं. अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की. कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मतलब मार्क फीचर भी बोल सकते हैं आप इसको, अप्लाई टू द होल रेमेडी. सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसका एग्रेवेशन याद रखेंगे. कोई भी कंडीशन है उसमें एग्रेवेशन है इसको फ्रॉम वार्मथ, गर्म जगह से या गर्म चीजों से इसको एग्रेवेशन होते हैं, इसकी कंप्लेंट्स जो है बढ़ जाती हैं. दूसरा, ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है. पेन लेफ्ट से राइट जा सकता है, पर इट इज प्रीडोमिनेंटली लेफ्ट साइडेड रेमेडी. थर्ड पॉइंट, हम इसका पेन की बात करते हैं तो पेन आर न्यूरल्जिक इन कैरेक्टर, न्यूरल्जिक होंगे, और थ्रेड लाइक इसका सेंसेशन होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेन कैसे टाइप के हैं इसके, न्यूरल्जिक टाइप ऑफ पेन है इसका, एंड थ्रेड लाइक कैरेक्टरिस्टिक है उसका. कम टू डिस्चार्जेस, जैसे कि बोला है कि आई नोज पे अफेक्ट करता है ये, तो उसका डिस्चार्जेस कैसा होगा. आईज का इसका डिस्चार्ज जो होता है वो होता है हमारा ब्लेंड. ठीक है. बट नेजल डिस्चार्ज कैसे होता है इसके, एक्रिड.
ये हमेशा याद रखेंगे कि इसके नोज से जो भी डिस्चार्ज होगा वो बहुत एक्रिड होगा। अब हम ये एलर्जिक राइनाइटिस वाली कंडीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या नॉर्मल एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन किसी को हुआ है उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो आईज में सेंसेशन है, सेंसेशन ऑफ बर्निंग होगा, रेडनेस होगी, सब फर्स्ट फीलिंग होगी, वाटर डिस्चार्ज होगा, और आईज में कैसा सेंसेशन होगा, एज इफ स्मोक इज देयर इन द आईज। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। बट याद रखेंगे कि आईज ब्लेंड एंड नोज एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्जेस कंपेयर टू यूफ्रेशिया बिल्कुल ऑल्टरनेट है, इसका बिल्कुल रिवर्स होता है हमारा। जब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर चुके हैं तो अब बात करते हैं एलिमेंट फ्रॉम, मतलब इसका कॉजेस क्या क्या हो सकता है, किस वजह से इसका कंडीशन वर्स हो सकती है, या किस कॉज की वजह से इसको ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं और हम एलियम सीपा दें जहां पे, ठीक है। रिमेंबर, कॉज में आएगा हमारा डैम्प एक्सपोजर टू डैम्प कोल्ड विंड्स, मतलब जहां पे रेनी वेदर का एग्रीवेशन होगा आप वहां सोच सकते हो इसको। डैम्प कोल्ड विंड, ठंडी हवाएं अगर चल रही हैं या मॉइस्ट वाला नेचर है तो आप उसको दे सकते हैं एलियम सीपा। उसके बाद से कोई आई नेजल वाला कोई कंडीशन हुआ है, उसको कोई सिम्टम आया है, देन यू कैन थिंक ऑफ एलियम सीपा। लेकिन इसके साथ में क्या होना चाहिए, सिम्टम सिमिलैरिटी भी होनी चाहिए। सो इटियोलॉजी मतलब हम आपको सिर्फ कॉजेज दे रहे हैं कि डैम कोल्ड विंड की वजह से अगर हुआ तो उसको आप एलियम सीपा सोच सकते हो, या उसको कॉलिक वाला कोई चीज हुआ यानी कि पेट दर्द, एब्डोमेन पेन वगैरह उसको हो रहा आफ्टर ईटिंग कुकम्बर या सैलेड खाने के बाद से उसको दिक्कत हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, यू कैन थिंक ऑफ एलियम सीपा। सो अभी इटियोलॉजी की बात कर रहे हैं, डैम कोल्ड विंड, कुकम्बर एंड सैलेड की वजह से इसको एग्रीवेशन हो सकता है, या फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, ठीक है, मतलब पैर गीले होने पे उसको बाद में उसको फिर ये सारा कंप्लेन्स आई नेजल वाला कंप्लेन या राइनाइटिस वाला सिम्टम्स, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ मैंने कुछ पहना नहीं था, बेयर फीट में चला गया, उसके बाद मेरे को ये सारी दिक्कतें होना शुरू हुआ है कि गले में ठंड लग गया, ऐसे वाले जब सिम्टम्स होते हैं तो वैसे ही हम एलियम सीपा का याद रखेंगे, फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, पैर गीले होने के बाद, या तो उसको एब्डोमेन कंप्लेन हो या फिर उसका आई नोज का कोई कंप्लेन हो, तो आप एलियम सीपा सोच सकते हैं। एक और चीज है इसमें ना, डिजायर याद रखेंगे हम कि डिजायर इसको क्या होता है, रॉ अनियन, मतलब कुछ लोग होता है ना उनका पसंद होती है कि उनको रॉ अनियन विद फूड, लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर किसी के भी साथ उसको चाहिए होता है। सो देयर इज अ डिजायर फॉर रॉ अनियन। ये 3-4 चीजें आप याद रखेंगे। एक तो डैम्प कोल्ड विंड आपको याद रखना है, फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, क्यूकम्बर या सैलेड के खाने की वजह से उसको कोई इश्यू आ जाए, ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। एंड देयर इज अ डिजायर फॉर रॉ अनियंस। अब पर्टिकुलर्स की जब हम बात करते हैं, ये तो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब बात करते हैं हम पर्टिकुलर्स की। पर्टिकुलरली आपको 3-4 चीजों पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो मैंने बताया उसके बारे में ही बात करेंगे, वही याद रखना है। सो पहले हेडेक अच्छे से आप याद रखो, इसका जीआईटी कंप्लेन अच्छे से याद रखेंगे। हेडेक क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो अगर किसी को राइनाइटिस वाला सिम्टम है, स्नीजिंग हो रहा है, तो हो सकता है उसको हेडेक वाली चीजें भी साथ में हो सकती हैं, तो ये सब चीज हमें एक साथ देखनी पड़ेंगी, ठीक है। यू हैव टू कोरिलेट द सिम्टम्स ऑल्सो। तो फर्स्ट इज हेडेक। हेडेक की बात कर लेते हैं। हेडेक कैसा होता है, इसका कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, लेट मी टॉक अबाउट दैट। मतलब बोलते हैं कि जैसे उसको ठंड लग गया, पेशेंट बोल रहा है कि मेरा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है गेटिंग फीट वेट, उसके बाद वो बोलेगा मुझे सर दर्द हो रहा है और मुझे उसके साथ साथ नेजल डिस्चार्जेस भी हो रहे हैं। तो इसका हेडेक कैसा होता है, डल इन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ऐसा लग रहा है हल्का हल्का दर्द है सर में, ठीक है, विद नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, इसको साथ में पानी बह रहा है। और इसका हेडेक जो होता है, या यूजुअली नॉर्मल लाइफ में भी उसका हेडेक कैसा हो सकता है कि ड्यूरिंग मेंसेस जो है इसका हेडेक ठीक हो जाता है, बट बिफोर एंड आफ्टर उसको हेडेक होता ही है। तो पेशेंट आपको एक पर्टिकुलर भी बता सकता है कि मान लो किसी को हेडेक काफी टाइम से रह रहा है, तो ही कैन से कि मैम मुझे जो हेडेक होता है वो ड्यूरिंग मेंसेस ठीक हो जाता है, बट उससे पहले और बाद में फिर से आने लगता है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखेंगे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो से इसका हेडेक रिलीव होता है। अदर रेमेडीज आर लेकेसिस, जिंकम, मेटालिकम, ये आप याद रखेंगे, जिसमें हेडेक इज बेटर बाय फ्लो, या मेंस्ट्रुअल फ्लो से बेटर होता है, ठीक है। और इसका हेडेक का लोकेशन भी कहाँ होता है, मोस्टली फ्रंटल हेडेक हो सकता है या फिर ऑक्सीपिटल हेडेक होता है इसका, ठीक है। सो ये आप चीज याद रखेंगे, इसका हेडेक विद लेक्रीमेशन या नेजल डिस्चार्ज के साथ हो सकता है, डल टाइप ऑफ हेडेक है, एंड डैम्प कोल्ड विंड की वजह से भी हो सकता है, उसको गेटिंग फीट वेट की वजह से हो सकता है, तो कॉज कुछ भी हो सकता है, बट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, बेटर बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये आप याद रखेंगे। जिंकम एंड हमारा लेकेसिस में ये सिम्टम होते हैं। द कम टू इसका आईज के सिम्टम्स, मैंने बोला इसका अफेक्शन है टू द म्यूकस मेम्ब्रेन है, और कंजक्टिवा पे इसका एक्शन होता है, तो इरिटेशन होती है, बर्निंग। अब आप बताओ जब हम लोग अनियन कट करते हैं तो क्या होता है, आंखों में जलन होना शुरू होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखोगे। सो आईज का कंप्लेंट्स में इसको बर्निंग हो सकता है, बर्निंग इज देयर, साथ में क्या है इसको
ब्लैंड लैक्रिमेशन है, लेकिन जो आंसू निकल रहे हैं ना, मतलब लैक्रिमेशन टीयर्स जो निकल रहा है वो कैसा है, उसमें कोई एक्रिडिटी नहीं है, ठीक है, उसमें कोई जलन नहीं है। ये जनरल इन कंजक्टाइवा और उसमें इरिटेशन हो सकती है, लेकिन जो इसका टीयर्स है वो ब्लैंड है। ठीक, इसको कैसा स्टिंगिंग सेंसेशन होगा आईज में, चुभ रहा है लाइक कुछ, ठीक है, या स्मोक जैसा सेंसेशन होता है आईज में, ये आप याद रखेंगे। जो इसका आईज में जो इसका लैक्रिमेशन है वो ब्लैंड है, बट द सेंसेशन इज बर्निंग टाइप ऑफ सेंसेशन। और इसकी कंप्लेन कब इंक्रीज हो रही है, इन इवनिंग आवर्स में और वार्म से, मतलब वार्म रूम में आ गए या एकदम से उठ के गर्म साइड पे चले गए, ठीक है, एसी से उठ के बाहर गए हैं, ऐसी वाली चीजों में इसको एग्रेवेशन हो सकती है, तो आप याद रखेंगे ये चीज। देन कम टू नेजल कंप्लेन, हमने बात करी हे फीवर की। अब हे फीवर के दोनों सिम्टम्स होते हैं, आईज को अफेक्ट करता है, नोज को अफेक्ट करता है, ठीक है। सो इसका नेजल डिस्चार्ज कैसा बताया था, एक्रिड, एक्रिड बताया था, रॉ है, मतलब जब नेजल डिस्चार्ज आएगा तो पेशेंट जैसे उसको साफ करता है या पूछता है तो उसकी वजह से भी उसका छिलना शुरू हो जाता है, इतना ज्यादा एक्रिड होता है वो डिस्चार्ज, हमारा बहुत एक्रिड होता है इसमें। सो इसका जो है नेजल डिस्चार्ज के साथ साथ लैक्रिमेशन भी होता रहेगा, प्रोफ्यूज वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम नोज विच इज एक्रिड एंड एक्रिड इन कैरेक्टर, एंड आईज का भी कैसा है, इसका ब्लेंड लैक्रिमेशन होगा। ये दो चीज आप याद रखेंगे। और जब हमने हे फीवर की बात करी तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखोगे कि हे फीवर, कुछ लोग होते हैं ना, या तो बोलेंगे कि मैम मुझे साल में एक अटैक तो होना होता है, ठीक है, या तो अक्टूबर में होता है, मतलब कोई भी सीजन वो बता सकते हैं। वैसे ही एलियम सीपा का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, दैट इज अगस्त। अगस्त मंथ में पेशेंट बोल सकता है कि मैम मुझे अगस्त मंथ में ये सारे के सारे जो हे फीवर के सिम्टम्स है आने शुरू हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट भी ठीक हो जाता है, उससे पहले भी ठीक रहता है। बट मेरी कंप्लेन कब आती है, अगस्त में। या फिर हैंडलिंग द पीचेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि जब भी मैं पीचेस वगैरह खाता हूँ या लेता हूँ या कुछ हैंडल भी करता हूँ, उसके कांटेक्ट में भी आता हूँ, तो मुझको हे फीवर के सिम्टम्स आने लगते हैं। एंड व्हाट इज हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस। सो आप ये चीज माइंड में रखेंगे, अगस्त है, पीचेस हैंडलिंग से हो रहा है उसको, एंड ब्लेंड लैक्रिमेशन बट विद corroding acrid nasal discharge. So this is about hay fever. और जो नेजल डिस्चार्ज कैसा होता है, एक्रिड, और कैसा लगता है जैसे बोलते हैं नाक से पानी टपक रहा है, पेशेंट ये लैंग्वेज यूज करेगा कि नाक से पानी टपक रहा है, ठीक है। सो जो वो बोल रहा है ना कि तो वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम द टिप ऑफ नोज, वो कैसा लग रहा है ना, जलन, फायरी जैसा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है उसको, कि जो वाटर इससे पास हो रहा है वो कैसा हो रहा है, बर्न्स लाइक फायर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कीप इट इन माइंड, बिल्कुल नहीं बोलना है, ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखें। और देखो हे फीवर में सिम्टम क्या लेके आते हैं पेशेंट के, मैम आते हैं कि मैम जब सुबह सुबह बिस्तर से उठते हैं उसके बाद एकदम से स्नीजिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस है, और ऑर्डर ऑफ फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स के कांटेक्ट में भी बंदा नहीं जा सकता है। सो एलर्जिक राइनाइटिस का एक सिम्टम ये भी है, कॉमन सिम्टम है जो कि, बट हमारा इलियम सीपा में ये भी कवर अप करता है। दूसरा एक चीज याद रखेंगे, एलर्जिक राइनाइटिस तो हमने याद रखा, स्नीजिंग रखा, कोराइजा याद रखा, बट तीसरा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेजल पॉलिप। सो नेजल में जब हमारे पॉलिप हो जाता है उसके लिए दी जाती है, इट इज यूज फॉर नेजल पॉलिप कंडीशन। वो या तो ब्लीडिंग करे या ऑब्स्ट्रक्शन करे, ब्रीदिंग में भी दिक्कत आ सकता है पेशेंट को, स्नीजिंग वाला कंप्लेंट्स भी होगा, ठीक है। सो ये सारी चीजों को भी ये कवर अप करता है। सो एलियम सीपा नेजल पॉलिप्स के कंडीशन के लिए भी यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट स्फीयर ऑफ एक्शन इसी से कंटिन्यू करते हैं, मैंने बोला है आईज नोज, अब चलते हैं लायरिंग्स पे, ठीक है। सो अब लायरिंग्स की बात करते हैं। इस रेमेडी इज यूजफुल इन केस ऑफ कैटरल लायरेंजिटिस, मतलब जब इन्फ्लेमेशन होता है, लायरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है, उस कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। और इसको उसके साथ साथ क्या होगा, कफ होगा, ठीक है। तो कफ का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ, जब पेशेंट कफ कर रहा होता है तो क्या होता है, कफ इतना जोर से होता है कि पेशेंट इज कंपेल्ड टू होल्ड द लैरिंग्स, ग्रैस्प द लैरिंग्स, मतलब उसको अपने गले को ऐसे पकड़ेगा, ठीक है, खांसते खांसते, और उसको कैसा लगता है कि ये जो कफ का मेरे को पैरोक्सिज्म हो रहा है, ये माइट टीयर माय लैरिंक्स, और इसके बाद वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। सो ये सेंसेशन जो है ना, ये बड़ी पर्टिकुलर है, आप याद रखेंगे इसको। सो कफ कंपेल द पेशेंट टू ग्रैस्प द लायरिंक्स एंड फील्स लाइक दैट दिस कफ विल टीयर अप द लायरिंक्स, ऐसा वाला उसको सेंसेशन होता है। सो याद रखेंगे, पेन इन लायरिंक्स होता है, और एवरी कफिंग, मतलब जितना भी खांसेगा उतना ज्यादा उसका लायरिंक्स अफेक्ट होगा, और उसको क्या लगता है, एक सेंसेशन, हम जो मटीरियल मेडिका पढ़ते हैं उसके साथ एक सेंसेशन भी याद रखते हैं। सेंसेशन विद पर्टिकुलर वर्ड्स अगर याद रखा जाए तो और भी अच्छा है। तो इसमें सेंसेशन कैसा होता है कि एज इफ समवन ट्राइंग टू रीच डाउन द लायरिंक्स विद अ हुक, ऐसा सेंसेशन होता है कि जैसे कोई हुक से मेरे लायरिंक्स को लेके नीचे जा रहा है, हर कफ पे उसको
फील होता है। कफ का एग्रीवेशन होता है बाय टेकिंग कोल्ड वाटर, इवनिंग में होती है और वार्म रूम से होती है। सो इवनिंग और वार्म रूम आप याद रखो, वो जनरल कंप्लेंट जितनी भी मैंने अभी चाहे आईज का कंप्लेन की बात करी है, नोज की कंप्लेन की बात करी है, यहीं पे अगर हम यूफ्रेशिया के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो उसमें मॉर्निंग एग्रीवेशन थी, इसमें इवनिंग एंड वार्म से एग्रीवेशन है। आप याद रखेंगे इसको। सो अभी हमने कवर अप करा आईज, नोज एंड लायरिंग्स, मतलब थ्रॉट हो गया कंप्लेन। ना अब हम बात करेंगे एब्डोमेन के बारे में, जो हम कॉलिक सैलेड वाली बात करी थी ना, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो इसको दो तरह से कॉलिक हो सकता है, या तो टू मच ईटिंग, ठीक है, और ईटिंग स्पेशली अगर कुकम्बर उसने मतलब मैंने सैलेड खाई थी उसके बाद से मुझको पेट दर्द हो रहा है या एब्डोमिनल कॉलिक हो रहा है, ठीक है। सो कॉलिक फ्रॉम ईटिंग टू मच कुकम्बर एंड सैलेड, पहली चीज। दूसरा गेटिंग फीट वेट, मतलब पैर गीले हो गए उसके बाद से मुझे पेट दर्द है। अगर तुम देखो अगर आप सोचेंगे, हमारे घर में भी बोलते हैं ना कि नंगे पाँव मत घूमो सर्दियों में, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, बोलेंगे पेट दर्द हो जाएगा। छोटे बच्चों को कभी भी हमारे दादा दादी या नाना नानी जो है ऐसे नहीं छोड़ते हैं, मतलब उनको कपड़े पूरे पहना के कवर अप करके रखते हैं। द रीजन इज ये जो छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर करते हैं। सो कॉलिक होता है इसका फ्रॉम गेटिंग फीट वेट। सो दिस इज द रेमेडी यूज्ड इन केस ऑफ कॉलिक ऑफ चिल्ड्रन। याद रखेंगे, क्यूकम्बर सैलड के साथ हो सकता है, एब्डोमिनल कॉलिक होगा एंड स्पेस्मोडिक अफेक्शन हो सकते हैं उस टाइम पे, ठीक है, बहुत तेज पेट दर्द हो सकता है उसको, फ्रॉम गेटिंग फीट वेट हो सकता है, फ्रॉम गेटिंग फीट वेट एंड स्पेशली ऑफ चिल्ड्रंस। सो ये चीजें आप मार्कली याद रखिए एब्डोमेन कंप्लेंट्स के लिए। कम टू नर्व्स, नर्व्स की हमने एक बात करी ना, न्यूरल्जिया लाइक पेन होता है इसका, न्यूरल्जिक पेन होता है इसके। सो न्यूरल्जिक पेन कैसे होते हैं इसके, जैसे स्पेशली कोई ऑपरेशन के बाद इसको पेन फील होना, और कैसा लगता है कि जैसे थ्रेड लाइक पेन होता है इसको। सो न्यूरल्जिक अफेक्शंस के लिए इसका दिया जाता है, स्पेशली आफ्टर कोई ऑपरेशन है उसके बाद यूज की जाती है। देखो न्यूरल्जिक कंडीशन बहुत सारी होती हैं, डिपेंड करता है क्या क्या है, ठीक है। न्यूरल्जिया किसी भी टाइप का हो सकता है, फेस पे हो सकता है, नेक पे हो सकता है उसको कंप्लेन, ठीक है। ईयर का कोई पेन, न्यूरल्जिक पेन हो सकते हैं ईयर के। सो इट डिपेंड ऑन द ऑर्गन जो भी अफेक्टेड है, बट इसका सेंसेशन याद रखेंगे। न्यूरल्जिक पेन कैसा होता है हमारा, थ्रेड लाइक पेन होता है उसको, ठीक है। लीनियर, थ्रेड कैसा होता है, लीनियर होता है, पतला सा होता है, वैसे ही हम याद रखेंगे थ्रेड लाइक पेन होता है। न्यूरल्जिक थ्रेड लाइक पेन सीन इन फेस, नेक, चेस्ट, थ्रॉट। तो यहाँ पे कहीं पे भी न्यूरल्जिक काइंड ऑफ पेन है, यहाँ पे इलियम सिपा हो सकता है। या चोट वगैरह लगने के बाद, मतलब नर्व्स वगैरह इंजर हुआ है उसके बाद आप इसको दे सकते हैं, जहाँ पे न्यूरल्जिक टाइप ऑफ सेंसेशन होता है आफ्टर ट्रॉमा अगर है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर एम्पुटेशन, मतलब एम्पुटेशन क्या होता है, एक बॉडी पार्ट को हम अलग कर रहे हैं, दैट इज एम्पुटेशन। जब वो एम्पुटेशन हो गया किसी का, अगर मान लो डायबिटिक फुट है, डायबिटिक फुट में पेशेंट का हमने टोज वगैरह को अगर एम्पुटेट करना पड़ा, निकालना पड़ा, उसके बाद उसको पट्टी कर दिया, ठीक से अच्छे से ऑपरेशन उसका हो गया, बट देयर इज अ सेंसेशन, वहां पे फिर भी अगर एक सेंसेशन रह जाती है कि कैसा बर्निंग टिंगलिंग जैसा पेन उसको अगर रह रहा है, या न्यूरल्जिक टाइप ऑफ पेन अगर रह रहा है, उस कंडीशन में आप एलियम सिपा दे सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे एलियम सिपा एंड अमोनियम म्यूर। अमोनियम म्यूर भी न्यूरल्जिया के लिए यूज होती है आफ्टर एम्पुटेशन, न्यूरल्जिक पेन आफ्टर एम्पुटेशन। एंड वन मोर रेमेडी दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। ये तीन रेमेडीज हमारे इस चीज के लिए यूज की जाती है। अब न्यूरल्जिया की बात कर रहा है तो दूसरा एक और कंडीशन हम याद रखते हैं, इट इज यूज्ड फॉर पेनेरेशन। नेल बेड इन्फेक्शन जो होता है उसको पेनेरेशियम बोलते हैं। तो पेनेरेशियम के कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि नेल बेड का इन्फेक्शन जो हो रहा है उसका पेन कहाँ तक जा रहा है, उसका अप टू द आर्म्स जा रहा है पेशेंट को। सो इस कंडीशन के लिए भी हम एलियम सिपा सोच सकते हैं। तीसरा मैंने बात करी थी फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स। तो वो वेन का पेन जो होता है उसके लिए भी हम एलियम सिपा सोचते हैं। फ्लेबाइटिस कंडीशन के लिए, पेनेरिशियम के लिए, न्यूरल्जिया के लिए आफ्टर एम्पुटेशन, ये सब जनरल चीजें हैं जो आप याद रखेंगे। के बाद फॉरसेप्स डिलीवरी के बाद अगर देयर इज इन्फ्लेमेशन, तो परप्यूरिल फ्लेबाइटिस अगर होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स होता है, देन यू कैन थिंक ऑफ एलियम सिपा। सो अगर बड़ा मैं सिर्फ समराइज कराऊं आपको एलियम सिपा का स्फीयर ऑफ एक्शन, सो हेडेक हमें याद रखना है उसका, हेडेक विद आई और नेजल कंप्लेंट्स के साथ। आई का याद रखेंगे ब्लेंड लैक्रिमेशन है, नोज का क्या होता है, एक्रिड डिस्चार्जेस होते हैं, हे फीवर के लिए पीच हैंडल करने पे होता है, ठीक है। फ्लावर से हो सकता है, ऑर्डर ऑफ फ्लावर से हो सकता है। अगस्त, एवरी ईयर अगस्त में उसका अटैक होता है। आईज में बर्निंग है बट विद ब्लेंड लैक्रिमेशन होता है। नोज में एक्रिड कोराइजर पूरा रॉन ऐसे छिल जाता है। नाक से जो पानी टपक रहा है पेशेंट के, वो बोलता है कि कैसा है, बर्न, जलता है, बर्न्स लाइक फायर। सो ये आप याद रखेंगे नोज के बारे में। देन कफ की बात हुई थी, कफ में कैसा होता है पेशेंट को,
लायरिंग्स में फील होता है, कैट्रल लायरेंजिटिस होती है, मतलब इन्फ्लेमेशन होती है, एंड ग्रेस्प द लायरिंग्स, ग्रेस्प करके रखता है उसको, ठीक है। कफ, एवरी कफ पे उसको ऐसा लगता है कि मुझे जैसे किसी ने मेरे लायरिंग्स को जकड़ लिया है, ठीक है। और टियरिंग डाउन जैसा फील होता है कि अभी तो बस टियर डाउन हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। फिर उसको सेंसेशन क्या लगती है कि जैसे कोई हुक लेके पूरा लायरिंग्स के नीचे तक जा रहा है, ठीक है। हर कफ के पैरोक्सिज्म पे उसको ये फील होता है। देन कम टू न्यूरल्जिया, स्टंप और एम्पुटेशन के बाद दिया जाता है, कोई एम्पुटेशन सर्जरी वगैरह कुछ हुआ उसके बाद हम दे सकते हैं इसको, इफ देयर इज न्यूरल्जिक लाइक पेन, या जनरल हम न्यूरल्जिक कंडीशन, फेस, थ्रॉट या चेस्ट का कोई कंप्लेन हुआ, उसमें थ्रेड लाइक सेंसेशन या पेन मिल रहा है हमें, बर्निंग पेन भी हो सकते हैं, तो हम एलियम सीपा सोच सकते हैं। लास्टली जो मैंने फ्लेबाइटिस की बात करी है, फ्लेबाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स है। इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स में क्या, फॉरसेप्स डिलीवरी अगर किसी फीमेल का हुआ है उसके बाद से उसको परप्यूरल फ्लेबाइटिस वाला कंडीशन डेवलप हो रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ एलियम सीपा। कॉलिक की बात करी थी तो बच्चों से याद रखोगे, या तो ज्यादा क्यूकम्बर या सैलड खा लिया या गेटिंग फीट वेट हुआ है, इसकी वजह से उसको हो सकता है। एंड कॉलिक ऑफ चिल्ड्रंस विद ऑफेंसिव फ्लेटस भी हो सकती है, ठीक है। जब भी पेट दर्द होता है हम बोलते हैं ना, अगर गैस्ट्रिक इश्यू किसी पेशेंट को हो सकता है तो गैस पास करने से ठीक हो सकता है या इरेक्टेशन से। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम कार्बोवेज एंड सिनकोना को, ठीक है। बट इसमें ऑफेंसिव फ्लेटस के साथ भी उसका आराम आ सकता है। एग्रेवेशन क्या है सारी कंप्लेंट्स का, इवनिंग एंड वार्मथ, ये इंपॉर्टेंट है, इवनिंग है वार्मथ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं। ओपन एयर से इसको एमिलेशन होती है, एलियम सीपा को ओपन एयर से रिलीफ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिलेशनशिप की। देखो कॉम्प्लीमेंट्री विच कंप्लीट द एक्शन ऑफ प्रीवियस वन। एलियम सीपा के बाद अगर आपका पेशेंट का कोई कंप्लेन रह जाती है या क्रॉनिक केस के लिए आप किसी को दे रहे हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ पीपीटी से आप याद रखें इसका निमोनिक, तो फॉस्फोरस, पल्सिटिला एंड थूजा, 3 रेमेडीज आर देयर, फॉस्फोरस, पल्सिटिला एंड थूजा, सो पीपीटी। So guys, this was all about एलियम सीपा and I hope it is clear to you now कि यूफरेशिया में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और एलियम सीपा में थोड़ा सा डिफरेंट है उसका एक्शन और इसके एक्शन में, बट हम जब आई और नोज की बात करते हैं तो इनको दोनों को कंपेयर करना बहुत बहुत जरूरी है। लाइक अगर हम कुछ रेमेडीज की बात करते हैं जीआईटी के लिए तो कार्बोवेज, सिनकोना, डाइस्कोरिए, ये सब हमको कंपेयर करना बहुत जरूरी है टू रिमेंबर देयर पर्टिकुलर action and modalities, ठीक है। So this was all about Ilium Sipa, and if you like it, please share and subscribe. Thank you for your patience listening, and let's meet in the next one.